नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर जो है मैं हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है यूपी के गोंडा जिले की है, जहां पर शादी के महज 2 महीने बाद जो है ससुराल से मैके आई एक नवविवाहिता की बड़ी बेदर्दी से गन्ने के खेत में गला घोट कर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद जहां मृतका के घर वालों के यहाँ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। बस त्योहार वाले दिन 14 तारीख को जो है बेटी खिचड़ी बनाने के लिए घर आई थी। शादी के अभी महज 2 महीने हुए थे और अब अचानक इतनी बड़ी विपदा उनके परिवार पर आकर टूट पड़ी। बताते हैं कि जो है गोंडा जिले के एक नवविवाहिता का शव गुरुवार को गन्ने के खेत में मिला। नवाबगंज थाना क्षेत्र के मैनपुर गांव में 20 साल की पूजा कश्यप जो यहाँ के रहने वाली थी, उसकी लाश जो है करीब 1.5 किलोमीटर गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर रामापुर गांव है, वहां पर एक गन्ने का खेत है। उस गन्ने खेत में जो है उसकी लाश मिली। मिलने पर लाश मिलते ही पूरे गांव में, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तमाम गांव के लोग वहां पहुंच गए। इस दौरान लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने जांच पड़ताल की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान जो है ये ध्यान दिया गया तो कि जो मृतका थी पूजा कश्यप, उसके गले पर गले कसने के निशान, मतलब ऐसा लग रहा था दम घोट कर जो है गला दबाकर जो है उसकी बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की गई। इस दौरान जो है गन्ने में उसकी टूटी, खेत में जो है उसकी टूटी वगैरह भी बरामद हुई। और पुलिस ने जब परिजनों से पूछताछ की गई तो परिजनों ने पड़ोस के गांव में ही रहने वाले एक युवक पर जो है नामजद युवक पर इस पूजा की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है। अभी बताया जा रहा है कि वो जो आरोपी युवक है वो फरार चल रहा है। पुलिस की टीम जो है लगातार उसकी दबिश में लगी है। इसके साथ ही पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर पूजा के हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि आखिर शादी के 2 महीने बाद पहले जो मायके आई विवाहिता को कि किससे ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि उसने इतनी बेदर्दी से इस को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को डालेंगे। लेकिन ये जो हत्याकांड है, अब ये पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय। हर किसी के जुबान पर एक ही सवाल है, पूजा की हत्या। नवंबर में शादी होती है, जनवरी में पूजा की हत्या। शादी के महज अब एक तरीके से कहें 2-2.5 महीने ही हुए थे और फिर मायके आते ही आखिर उसकी हत्या किसने कर दी। दूसरा सवाल, पूजा है जब अपने घर से गुरुवार को निकली, शुक्रवार को उसकी लाश मिली थी सुबह। गुरुवार को जब अपने घर सुबह 10 बजे निकलती है तो वो ये कहकर निकलती है कि वो अभी थोड़ी देर में आ रही, किसी से मिलने जा रही। तो आखिर पूजा किससे मिलने गई थी? और उसके लाश जो है गांव से ये बोल के आई थी कि हम गांव में ही किसी से मिलने जा रहे हैं अपनी सहेली से। गांव से 1.5 किलोमीटर जो दूर दूसरे गांव के गन्ने का खेत है, उस खेत में पूजा की लाश कैसे? तमाम सवाल हैं, जवाब किसी के पास नहीं। हर किसी का अपनी अपनी है, हर कोई अपनी अपनी तरह से सोच रहा है, लेकिन अभी तौर पर पुख्ता तौर पर किसी के पास कोई भी जवाब नहीं। परिजनों ने जिस युवक पर आरोप लगाया है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हो सकता है कि उसके पास इन सारे सवालों के जवाब हों कि आखिर पूजा की हत्या जो है रामापुर गांव का जो खेत है यहाँ पर कैसे हुई, क्या यहाँ क्या करने आई थी, और आखिरकार उसने अगर इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है, उसके पीछे क्या है। हम इस पूरे केस पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या संभावनाएं हो सकती है पूजा कश्यप की हत्या की। कौन है जो पूजा कश्यप की हत्या कर सकता है? क्या वो कारण है जिनकी वजह से पूजा कश्यप की हत्या हो सकती है? हम एक अंदाजा लगाएंगे। जैसे पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर शक करते हुए जांच करती है, उन्हीं एंगलों पर हम बात करेंगे क्या कारण निकल सकता है हमारे हिसाब से जो सबसे सटीक इस हत्या का कारण बने। सबसे पहले हम पूरा घटनाक्रम आपको बता देते हैं ताकि पूरा मामला जो है आपको समझ में आ जाए। ये जो खबर है, जो जानकारी हमें अभी तक मिल रही है, गोंडा जिले के मनकापुर थाना क्षेत्र के कुंजलपुर गांव है। इसी कुंजलपुर गांव में 21 साल की पूजा कश्यप की शादी जो है 9 नवंबर को सुभाष नाम के युवक से हुई थी। यानी अभी शादी के एक तरीके से कहें 2-3 महीने हुए हैं। सुभाष अभी बताते हैं गोवा में काम करता है। वहीं पूजा जो है मकर संक्रांति के मौके पर जो है 14 जनवरी को अपने ससुराल कुंजलपुर से
जो है नवाबगंज थाना क्षेत्र के मैनपुर गांव आई थी। अभी खिचड़ी थी, खिचड़ी में वो अपने मायके आई हुई थी मैनपुर गांव। गुरुवार की सुबह 10 बजे, जो घर वालों के मुताबिक है कि 10 बजे करीब जो है पूजा ने घर वालों से कहा कि अपने अभी गांव में अपनी सहेलियों वगैरह से किसी से सहेली से ही मिलने की बात कहकर वो घर से निकलती है। तो सुबह 10 बजे निकलती है, दोपहर बीत जाती है, क्योंकि शादी के बाद घर आई हुई थी तो सहेलियों के बीच जानते हैं कई बार लंबी बातचीत होने लगती है। तो गांव और घर वालों को लगा चलो बैठ गई होगी, चाय नाश्ता पानी, 3-4 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं बातचीत में। लेकिन शाम हो गई, पूजा का कुछ पता नहीं चला। मतलब शाम का तक भी पूजा लौट के नहीं आई। तब घर वालों को थोड़ा चिंता होने लगी कि भाई ऐसी कैसी बैठे लग गई। लिहाजा गांव घर वालों ने सबसे पहले जो गांव जिनके यहाँ पूजा की सहेलियां रहती थी उन घरों में पता करने की कोशिश की, रिश्तेदारों के यहाँ पता की, लेकिन कहीं भी पूजा का कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे रात हो गई लेकिन पूजा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। लिहाजा परिजनों को अब किसी अनहोनी की शंका जताई। रात 2-2:30-3 बजे तक जो है घर वाले जहां जहां संभावना हो सकती थी वहां जाकर पूजा की खोजबीन की, लेकिन पूजा का कुछ पता नहीं चला। अब परिजन जो थे डरे हुए थे। उनका ये था इसी तरह से सुबह वो पुलिस के पास पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी कि ऐसा ऐसा ये घटना हुआ है। इस दौरान बताते हैं कि सुबह जब परिजन इस बात की जानकारी देने के लिए जो है निकलने ही वाले थे कि पुलिस में जाकर पूजा के लापता होने की शिकायत दर्ज कराएं, तभी गांव में हल्ला मचता है कि गांव से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर जो है दूसरा गांव है रामापुर टपरा गांव। इस रामापुर टपरा गांव के बाहर जो गन्ने के खेत है, उस गन्ने के खेत में जो है एक लड़की की लाश मिली। लड़की की उम्र करीब 21 से 22 साल के आसपास बताई जा रही। जैसे ही पूजा कश्यप के घर वालों को इस बारे में जानकारी मिलती है, उनके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी भी कल से लापता है, उम्र 21 से 22 साल के बीच है। तुरंत वो भी दौड़ते भागते वहां पहुंचते हैं और जैसे ही लाश को देखते हैं वो तंग रह जाते कि उनकी बेटी पूजा कश्यप की लाश थी। जिस खेत में ये लाश मिली, ये रामापुर टपरा गांव के रहने वाले चंद्र प्रताप सिंह का खेत था। इसमें इनकी बेटी की लाश मिली। गांव वालों ने और लोग जैसे ही लाश जानते हैं, लाश की खबर मिली तो जंगल में आग की तरह खबर है फैल गई। लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। इस दौरान किसी ने जो है नवाबगंज थाने की पुलिस को इस बात की सूचना दी कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ है। परिजन भी वहां पहुंच गए। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। पूजा की मां बदहवास हुई जा रही थी और पिता भी हिम्मत इसी तरह बांधे हुए खड़े हुए थे। वो तो सहम से गए कि आखिर उनकी दो महीने पहले जो बेटी सुहागन होती, जिसे तो शादी के जोड़े में विदा किया था, 2 महीने बाद उसकी अर्थी भी उन्हीं के घर से आखिरकार उठने वाली है। तो वो इस बात से सदमे में थे। मौके पर नवाबगंज थाना पुलिस पहुंचती है। पुलिस सबसे पहले शव को कब्जे में लेती है। इस दौरान पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पूजा की गर्दन पर जो है उंगलियों के निशान दिखते हैं। ऐसा लगा कि गहरे निशान थे, यानी कहते नहीं काला पड़ जाना, उस तरह के निशान था। ऐसा लग रहा था कि बड़ी ही बेदर्दी से पूजा का गला दबाकर जो है उसकी हत्या की गई। इस दौरान हाथों की चूड़ियां भी टूटी हुई वहीं पड़ी थी जहां पर लाश पड़ी थी। पुलिस को शुरुआत में लग रहा है गला घोटकर पूजा की हत्या की गई। वहीं इसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया, लेकिन डॉग स्क्वाड भी जो है क्योंकि इस समय ओस वोस रहती है, इस वजह से ज्यादा कुछ नहीं, वही खेत वेत में घूमकर उससे कुछ ज्यादा कुछ सुराग लग नहीं पाया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं अब पूरे मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने परिजनों से ही पूछताछ शुरू की कि आपको क्या किसी पर शक है, आपको क्या लग रहा है, किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश जिसके चलते पूजा के साथ ये वारदात हुआ हो, या फिर पूजा क्या कोई कीमती सामान या गहना पहने हुए थे जिसके चलते कहीं लूट वूट के इरादे से हत्या हुई तो नहीं है। या जब परिजनों ने बताया कि कोई गहने वहना नॉर्मल थी पहने थे, ऐसा कोई भारी नहीं पहना था जिसके चलते कोई लूट के इरादे से पूजा की हत्या कर। अब आखिर हत्या की किसने की? बताते हैं कि पूजा की मां जो है उन्होंने रामापुर गांव, जिस गांव के खेत में पूजा की लाश मिली है, उसी गांव के रहने वाला एक राजकुमार करके युवक है, जिससे बताते हैं पूजा की बातचीत होती थी, या कुछ लोगों का कहना है कि दोस्ती भी। उसी राजकुमार के ऊपर जो है पूजा की मां ने हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि राजकुमार जो है वो उनकी बेटी पर लगातार दबाव बना रहा था। मतलब राजकुमार पूजा की शादी से पहले शायद बातचीत होती हो, लेकिन शादी के बाद पूजा ने जो है एकदम इससे किनारा कर लिया। लेकिन
परिजनों का कहना है कि राजकुमार शादी के बाद भी पूजा पर उससे बातचीत करने का दबाव बनाता था। इसी के चलते शायद जो है बातचीत करने का दबाव बनाता था, मिलने का दबाव बनाता था। इसी के चलते हो सकता है कि उसने जो है, जब पूजा ने उसकी इस मांग को ठुकराया हो तो उसने मौका पाकर जो है पूजा की हत्या कर दी और फिर वहां से फरार हो गया। बहरहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर राजकुमार के ऊपर मुकदमा दर्ज करके पुलिस अब उस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस जो है मोबाइल कॉल डिटेल, पूजा की मोबाइल कॉल डिटेल उनका निकाल रही है, CPR निकाल रही है। जो आसपास कहीं कोई CCTV कैमरे में पूजा दिखी, उन CCTV कैमरों को भी, गांव में अगर CCTV कैमरा लगा है उन CCTV कैमरों को भी निकाल रही है। पुलिस कहना है कि हम हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं और जल्द ही हो सकता है इस पूरे मामले का हम खुलासा कर देंगे। वहीं जो राजकुमार के ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसकी भी तलाश हम कर रहे हैं, उसकी गिरफ्तार जल्द ही उसे हिरासत में लिया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी, तब शायद हो सकता है इस पूरे मामले का खुलासा हो जाए। पुलिस ने क्या कहा पहले हम आपको वो सुना देते हैं, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं या फिर हत्यारा कौन हो सकता है, इस पर बात करते हैं। अवगत कराना है कि आज दिनांक 16 जनवरी 2026 को समय करीब 11 बजे थाना नवाबगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मैनपुर डडवा में एक गन्ना के खेत में एक करीब 22 वर्षीय युवती का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल निरीक्षण किया गया। मौके पर फील्ड यूनिट टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य की कार्रवाई करवाई गई। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। मृतका के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर एक नामजद अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पर सुसंगत धारा में जो पंजीकृत किया गया है और प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अब आते हैं हम, देखिए पहले ही बता दे रहे ये सिर्फ एक संभावना लगा रहे, ये जो हम कह रहे हैं ऐसा नहीं कि यही सत्य हो, एक अंदाजा होता नहीं कि यार कैसे हुआ, उस अंदाजा को हम लगा रहे हैं। यार हर एंगल को, जो हाल फिलहाल क्राइम की घटनाएं जब इस तरह की होती हैं तो उनमें कौन दोषी अक्सर निकलता है या क्या वजह हत्या की होती है, हम उस पर बात कर रहे हैं। कि ये काल्पनिक है, ये नहीं है कि हम किसी के वो कह रहे हैं कि किसी को हम ठप्पा लगा दे रहे कि नहीं इसी वजह से हुआ है, ये सिर्फ हम सोच के बोल रहे हैं। अब पहली बात ये है कि जो पूजा है वो घर आती है 14 तारीख को, और 14 तारीख को आती है और सुबह 13 को आई या 14 को आई जो भी हो, 14 तारीख की सुबह घर वालों का कहना है कि वो जब खिचड़ी बाती है तो वो फिर निकल जाती है 10 बजे। गुरुवार की सुबह 10 बजे जो है वो घर वालों से कहती है कि वो मिलने जा रही है, अपने गांव में ही अपनी सहेलियों से मिलने थी। गांव वालों को भी घर वालों को भी ये नहीं पता था कि वो किससे मिलने जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा संदेह होता है, क्या पूजा सच में गांव के ही किसी सहेली से मिलने गई कि नहीं गई। अब ये गांव में किसी के घर गई होगी तो इस बात का पुलिस पूछताछ करेगी तो ये साफ हो जाएगा कि हाँ वहां मिलने आई या नहीं आई। दूसरी बात है राजकुमार अगर वहां आई है, ठीक है, या फिर अब उसकी लाश जो है 1.5 किलोमीटर दूर खेत में मिलना। अब कोई सज धज कर जो है किसी से मिलने जा रहा है अपने घर गांव परिवार में सहेली से, तो खेत तो जाएगा नहीं। ठीक है, अब अचानक से खेत कैसे पहुंच गई, या अगर वो किसी सुनसान जगह पे भी गई तो क्यों गई कि कोई उसको पकड़ ले, ये बात सोचने वाली है ना। यहाँ पर ये हो सकता है कि भाई या तो पूजा का रास्ता, जो गांव जाने का रास्ता, या किसी इसके यहाँ जा रही हो उसके गांव का रास्ता उन गांव के खेतों तो से गुजर रहा हो, वो जा रही हो, किसी ने बुरी नियत के इरादे से उसे पकड़ लिया और फिर उसके साथ गंदा काम करना चाहा, लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाया तो उसने फिर पूजा का गला दबाकर हत्या कर दी। एक ये सबसे साधारण कारण हम मानते हैं जो हो सकता है, क्योंकि लोग जो हैं बहुत गंदे हर जगह बसे हुए, जिनको कोई शर्मो लिहाज नहीं होता है कि क्या किसकी उम्र है, क्या शादीशुदा है, कुंवारी है, क्या उनको पढ़ने होता है, क्योंकि उनके दिमाग में इतनी गंदगी भरी होती है। तो एक कारण ये हो सकता है कि भाई पूजा जिससे मिलने जा रही हो या तो उसका घर इस तरह से हो कि वो सुनसान खेतों से होते हुए जा रहा हो, पूजा वो जा रही हो, और बाई चांस की बात है कोई ऐसा आदमी नशेड़ी गंजेड़ी टाइप का जो हो वो खेतों में हो, उसकी नजर पूजा पड़ती है और वो फिर गंदी नियत के इरादे से उसको पकड़ता है। जब उसके साथ कुछ गंदा काम करने करता है लेकिन पूजा उसका विरोध करती है तो फिर ये गुस्से में आकर जो है वो उसके गला दबा देता है। जब ये हत्या हो जाती है, जब पूजा की सांसें थम जाती है तो वो वहां से भाग जाता है। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये जो जैसा कि परिजनों ने ही सीधे शक जता दिया कि पड़ोस का गांव
जिस गांव के खेत में रामापुर जो गांव है, जिस खेत में लाश मिली, उसी रामापुर गांव का रहने वाला कोई राजकुमार नाम का युवक, जिस पर परिजनों ने सीधे आरोप ये लगाया है कि वो बेटी पर शादी होने के बाद भी उससे बात करने, उससे मिलने का दबाव बनाता। यहां पर ये हो सकता है कि शादी से पहले हो सकता है, ये कल्पना हम कर रहे हैं, कह नहीं रहे, पक्के तौर पर नहीं कह रहे कि ये कह दो कि आपने पूजा के ऊपर ये इतना आरोप लगा दिया। आरोप नहीं लगा रहे, ये एक जैसा कि परिजनों ने कहा, अब ये एक तरफा भी हो सकता है, क्या हो सकता हो कि दोनों एक दूसरे से बातचीत करते होंगे। ठीक है, शादी से पहले सब, क्योंकि कोई ना कोई किसी को पसंद करता है, ये कॉमन बात है। ठीक, लेकिन शादी के बाद सबको पता हो जाता है भाई अब भानी इसके साथ शादी हो गई, अब इसके साथ रहना, आप पुराने रिश्ते खत्म कर देते हैं। अब यहां पर यह हो सकता है कि शादी से पहले जो है पूजा और राजकुमार, जिसके ऊपर परिजनों ने आरोप लगाया है, ठीक है आरोप है भी, वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जब पूजा के घर वालों ने उसकी शादी ये सुभाष नाम के युवक से तय कर दी, तो हो सकता है पूजा ने जो है उससे अपने संबंध जो है बातचीत बिल्कुल बंद कर दी हो। लेकिन क्योंकि होता है कि जब किसी रिश्ते की शुरुआत आप अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन रिश्ता तोड़ना आपके हाथ में नहीं होता। रिश्ता तोड़ने के लिए दोनों की रजामंदी जरूरत होती है। पूजा ने अपनी तरफ से रिश्ता खत्म कर दिया हुआ कि भाई अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हमारे घर वालों ने यहाँ पर शादी कर दी और भाई हम जो घर वाले कहेंगे वही मानेंगे। पूजा ने ये बात कहा होगा शायद इससे राजकुमार नाम से, लेकिन राजकुमार के दिमाग में तो वही होगा कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो, और मेरे सिवा किसी की नहीं रह सकती। लिहाजा हो सकता है कि बार बार जो है राजकुमार जो है पूजा को शादी होने के बाद भी फोन वोन करता हो, परेशान करता हो, जब भी अगर मायके वायके आती हो तो मिलने के लिए उसको दबाव बनाता हो। ठीक, तो यहाँ पर ये जब इस तरह से बार बार उसको परेशान करता होगा, तो जब ये पूजा अभी जब मायके आई खिचड़ी पर, तब शायद हो सकता है इसने इसको फोन किया राजकुमार ने कि तुम आई हमसे मिलो, जबरदस्ती जब बना। तो राजकुमार कई बार कहने के बाद पूजा शायद इस बात के लिए तैयार हो गई, ठीक है आखिरी बार मिलते हैं और मैं तुमको होता ना कि तुमको एक बार क्लियर कट करके समझा देता हूँ भैया कि हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं रह सकता है, कि मेरी शादी हो चुकी, मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं। शायद ये बात जो है समझाने के लिए कि इसके दिमाग में जब मिल के बताएंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे फोन पर इसको समझ में नहीं आएगा। लिहाजा हो सकता हो पूजा राजकुमार से या राजकुमार के कई बार प्रेशर करने के बाद कि अरे अच्छा तुम एक बार हमसे आखिरी बार मिल लो, इसके बाद फिर तुमका होता है ना, जो लड़के होते हैं वो अक्सर मेंटली दबाव देने का कि हम तुम्हारे लिए ये करते हैं वो करते हैं, अच्छा तुम हमसे संबंध अब आज के बाद कभी बात न करना, इस बार आखिरी बार हमसे बस बात कर लो। और लड़की शायद उस दबाव में आ गई या उसके उस बहकावे में आ गई कि हाँ तुम आखिरी बार मिल लो आके हमसे, इसके बाद कभी मत करना। पूजा उस बहकावे में आ गई और उससे मिलने के लिए यहाँ पर आई, जहाँ पर सुनसान है, ज्यादा कोई में ठंड का मौसम है, वैसे भी ज्यादा लोग ज्यादातर घर से खेतों तरफ जाते नहीं है, क्योंकि इतना मौसम सर्द में कौन आदमी जाता है, जब 12-1 बजे सूरज चढ़ आता है तब कहीं जाकर लोग निकलते हैं। लिहाजा सुनसान जगह पर ये मिलने आए ताकि हम लोग खुल के बात कर सके अपनी, क्या हमको कहना है क्या सुनना है। यहाँ पर जब ये पहुंची होगी पूजा, तब इसने राजकुमार ने इसके ऊपर दबाव डाला होगा कि भाई तुम्हारी शादी हो गई तो क्या हुआ, हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, जब तुम मिल आए क्या हो तो हमसे मिलो। पूजा ने साफ साफ उसे 2 टका एकदम 2 टूक जवाब दे दिया कि नहीं भाई, हम अपने पति अपने ससुराल इनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, का परिवार संभालने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, लिहाजा अब हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। हो सकता है पूजा के इस जवाब को सुनकर जो है राजकुमार बौखला गया, उसे लगा कि ये पूजा जो है जब इसकी शादी हो गई तो अब ये मुझे धोखा दे रही है। होता है ना कि पहले शादी से पहले जब इसकी नहीं हुई तब तक तो बहुत प्यार प्यार करती थी, अब जब ये यहाँ पर दूसरे के साथ हो गई तो अब ये मुझे पूरा दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दे रही। ये जो बात है शायद हो सकता है राजकुमार बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस पर फिर उस जो है इसके ये हुआ कि अब ये जब कहने लगी अब हम जा रहे हैं, बातचीत खत्म, आज के बाद हमको फोन नहीं करना, तो ये बौखला गया और उसने उसी गुस्से में आकर इसे उस गन्ने के खेत में गिरा दिया और फिर इसका गला दबाने लगा और तब तक गला दबाए रखा जब तक कि पूजा की सांसें हमेशा के लिए थम नहीं। जब पूजा मार गई, पूजा ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, चूड़ियां टूटी हुई चूड़ियां ये बता रही हैं कि पूजा ने इस बात का विरोध किया होगा, अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन शायद जो राजकुमार अब किस काठी का है तो उसका वीडियो फुटेज सामने आया या फोटो सामने तब पता चले, लेकिन उसके सामने बेबस रही और
वो उसने तब तक पूजा का गला दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गई। जब पूजा की मौत हो गई, सांसें रुक गई, तब वो वहां से फरार हो गया। एक कारण ये समझ में आता है, ज्यादातर संभावना है कि यही कारण हो, क्योंकि घर वालों ने भी ये जो कहा ना कि वो पूजा पर दबाव बनाता था। दबाव तभी बना सकता है जब पूजा से उसकी बातचीत होती होगी। अच्छा, अब इस पे कुछ लोग कहेंगे शायद नहीं है या पता नहीं क्या है, तो पूजा की कॉल डिटेल से ये पता चल जाएगा कि राजकुमार और उसके बीच बातचीत होती थी या नहीं होती, या फिर कहीं कोई और शख्स तो नहीं है जो पूजा से एक तरफा प्यार करता हो, लेकिन जब पूजा की शादी हो गई तब वो गुस्से में भर गया। इस दौरान उसने शायद पूजा को मिलने बुलाया हो और फिर यहाँ पर उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्यों? कई बार इस तरह के केस सामने आए हैं जहां पर जिस पर शक जताया जाता है वो नहीं, कोई और हत्यारा निकल आता। अब ये तो जाहिर सी बात है कि हत्या हुई, यहाँ पे कोई खुदकुशी वाला तो मामला है नहीं, हत्या ही की गई है। गले पर चांद दबाने के साफ साफ दिख रहे हैं, टूटी हुई चूड़ियां बता रही कि पूजा ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो हत्यारे के चंगुल से अपने आप को बचा नहीं। अब वजह यही हो सकती है। सबसे शक जो परिजनों ने जताया कि जो पूजा से पहले बात करता है, क्योंकि अपने यहाँ अभी भी वही आशिकी वाला काम चलता है कि एक बार तुमको दिल दे दिया, अब हम दोबारा किसी और को दिल दे नहीं सकते, या तो अब तुम मेरी हो या तो फिर किसी की नहीं हो। इस शायद मानसिकता के चलते जो है लड़का था जिसके ऊपर आरोप परिजनों ने लगाया, उसी ने पूजा की बेदर्दी से हत्या की, या फिर इसके पीछे और कोई हो सकता है जो एक तरफा पूजा से प्यार करता हो, लेकिन जब पूजा की शादी हो गई तब वो इस बात को सह नहीं पाया और फिर उसने जब पूजा को अकेला देखा तो उसने पूरी वारदात को अपने खुन्नस, अपना बदला निकालने के लिए जो है अंजाम दे दिया। और कोई वजह नहीं। देखिए, लूटपाट के इरादे से पूजा की हत्या की गई हो ये संभावना नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा कोई बहुत गहना वहना पहन के ये निकली नहीं थी घर से कि इसको लूटपाट के इरादे से हत्या की जाए। और लूटपाट की जाएगी तो शहर बीच रोड पे की जाएगी, गांव खेत में क्यों लूटपाट की जाएगी? जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर शव मिला है तो जाहिर सी बात एक ये चीज जरूर लगती कि पूजा को ना हो किसी से यहाँ मिलने आई थी। ठीक, अब वो जबरदस्ती दबाव देकर इसको बुलाया गया था या किसी तरह से फोन पर धमकी देकर इसे बुलाया गया, वो बात अब जब हत्यारा पकड़ा जाएगा तब साफ हो जाएगा। ये जरूर है कि पूजा के फोन से इस केस की कई गुत्थियां जो है सुलझ सकती। पुलिस पूजा की मोबाइल की डिटेल निकाल रही है कि लास्ट टाइम पर पूजा ने किससे बात की, वो कौन शख्स है जिसने पूजा को फोन किया, या पूजा ने जिसको फोन किया और जिसके बाद ये मिलने की कहानी तय होती है। जाहिर सी बात है पूजा के फोन पर फोन आया होगा, तभी ये मिलने का तय हुआ होगा। 10 बजे वो पूजा निकली होगी, तो उस नंबर से फिर पुलिस को ये ट्रेस करने में देर नहीं लगेगी कि आखिर वो है कौन। वो पड़ोस का गांव, जिस गांव में पूजा की लाश मिली, उसी गांव का रहने वाला राजकुमार है या फिर कोई और शख्स इसके पीछे। अब जल्द ही आप पुलिस ने सीडीआर वगैरह जो मोबाइल की है, सर्विलांस, लोकेशन, ये सब चीजें हैं छानबीन शुरू कर दी। उम्मीद करते हैं अगले 24 घंटे के अंदर पुलिस हत्यारे को तो पहचान ही लेगी कि आखिर कौन हो सकता है 90%, और हो सकता है 24 घंटे के अंदर पुलिस इस पूरे हत्याकांड का खुलासा भी कर। उम्मीद करते हैं जब भी इस केस का खुलासा होगा हम आप तक पूरी डिटेल लेकर आएंगे। आपको क्या लगता है कि पूजा का हत्यारा कौन हो सकता है जिस पर परिजनों ने शक जताया, वो या फिर कोई और है जिसने पूजा की हत्या की? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस केस की जो अपडेट आए वो आपको मिल सके। नमस्कार।